हेलो बच्चों, माई सेल्फ राजीव। तो पिछली क्लासेस तक हमने जो टॉपिक पढ़े हैं उन सारे टॉपिक्स के नोट्स यानी पूरे सॉलिड स्टेट चैप्टर के जो नोट्स हैं मैंने ऑनलाइन ऑसवाल क्लासेस व्हाट्सएप पे डाल दिए हैं। आप उनको वहाँ से पढ़ सकते हैं और जितने भी टॉपिक अपने हो गए उन सारे टॉपिक्स को अपने नोटबुक में राइट डाउन करें। ठीक है, दोनों मीडियम के हैं, हिंदी के भी हैं और इंग्लिश मीडियम के भी हैं। आज मैं कोई नया टॉपिक लेने वाला नहीं हूँ। आज जो मैंने एक टॉपिक आपको पढ़ाया था, कैलकुलेशन द नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन ए यूनिट सेल, मैंने कराया था आपको कैसे कैलकुलेशन करते हैं। जनरल ब्रीफ में आपको एक बार वापस से एक्सप्लेन करता हूँ कि अगर कांस्टेंट पार्टिकल यानी अवयवी कण इकाई कोशिका के कोने पर है, कहाँ पर है? कोने पर। कोने का मीन क्या होता है? कॉर्नर, इंग्लिश में कहते हैं कॉर्नर पर है। तो कितने यूनिट सेल्स के साथ शेयर करता है क्रिस्टल लैटिस में, क्रिस्टल जालक में कितने यूनिट सेल्स इकाई कोशिकाओं के साथ साझा करता है? तो आपको पता है ना, वो 8 के साथ शेयर करता है। तो कॉर्नर वाले का जो कंट्रीब्यूशन है पर यूनिट सेल 1/8 होगा। ठीक है, और टोटल कॉर्नर कितने होते हैं क्यूब में? 8। तो 1/8 इंटू 8 कितना आ गया? 1। तो कॉर्नर्स पर जो कांस्टेंट पार्टिकल्स हैं उनका कंट्रीब्यूशन होता है 1/8 और पर यूनिट सेल अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो वो आ जाएगा आपका 1। अगर कांस्टेंट पार्टिकल यानी अवयवी कण कहाँ पर प्रेजेंट है? फलक के केंद्र पर, फलक के केंद्र पर। तो कितनी इकाई कोशिकाओं के साथ सहभाजित होगा? वो 2 के साथ। कितनी के साथ? 2 के साथ। समझाया था मैंने आपको। और मैंने ये कहा है इंग्लिश में, ध्यान दें, इफ द कांस्टेंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ ईच फेसेस दैट कांस्टेंट पार्टिकल इज शेयर्ड बाय 2 यूनिट सेल्स। तो एक्चुअल कंट्रीब्यूशन कितना होगा उसका? 1/2। तो पर यूनिट सेल नंबर ऑफ कांस्टेंट पार्टिकल कितने होंगे? 1/2 इंटू 6, क्योंकि टोटल फेसेस, टोटल फलक कितने होते हैं? 6। तो 1/2 इंटू 6 तो कितना आएगा? 3। कितना हो गया? 3। अगली, कांस्टेंट पार्टिकल अवयवी कण यदि उपस्थित है कहां पर? किनारे पर। कहां पर? किनारे पर। यानी कांस्टेंट पार्टिकल इज प्रेजेंट एट द एजेस, एजेस पे प्रेजेंट है। तो कितने यूनिट सेल्स के साथ शेयर होता है? वो 4 के साथ। तो उसका कितना कंट्रीब्यूशन आएगा? 1/4। एजेस कितने होते हैं? किनारे कितने होते हैं बेटा? 12। कितने होते हैं? 12। तो कितना हुआ कंट्रीब्यूशन? 1/4 इंटू 12 कितना आया? 3। कितना आएगा? 3। तो पर यूनिट सेल नंबर ऑफ कांस्टेंट पार्टिकल्स इज 3। कौन से कांस्टेंट पार्टिकल्स का कंट्रीब्यूशन बता रहा हूं मैं? जो किनारों पर है, जो एजेस पर है। ठीक है, आगे सुनिए। कांस्टेंट पार्टिकल इज प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ यूनिट सेल, डू नॉट शेयर्ड बाय अदर यूनिट सेल। वो किसी के साथ शेयर नहीं होगा। अगर इकाई कोशिका के केंद्र पर कोई भी अवयवी कण उपस्थित है तो किसी अन्य इकाई कोशिका के साथ सहभाजित नहीं होता है, तो उसका कंट्रीब्यूशन पूरा 1 माना जाएगा। तो पर यूनिट सेल नंबर ऑफ कांस्टेंट पार्टिकल इज 1। दोबारा सुन ले, कॉर्नर्स पर यानी कोनों पर अगर कांस्टेंट पार्टिकल्स है तो पर यूनिट सेल नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कितने होंगे? 1। 1/8 इंटू 8 इक्वल्स टू 1। अगर कांस्टेंट पार्टिकल फेस के सेंटर पर है, फलक के केंद्र पर है, तो उसका कंट्रीब्यूशन कितना होगा? पर यूनिट सेल 3। यानी कैसे निकाला? 1/2 इंटू 6। अगर एजेस पे है तो कैसे कितना आएगा? 3। कैसे? 1/4 इंटू 12 तो 3 आ जाएगा। और अगर एट द सेंटर ऑफ यूनिट सेल है तो कितना आएगा? 1, क्योंकि 1 इंटू 1 तो आपका 1 आ जाएगा। अब मेरा जो न्यूमेरिकल है, इस टॉपिक के ऊपर जो न्यूमेरिकल्स है मैं उनके बारे में डिस्कस करना चाहता हूँ। मेरा जो फर्स्ट न्यूमेरिकल है, बच्चों ध्यान से सुनना, अगर आप मेरा पीडीएफ नोट्स खोल के देखेंगे तो उस नोट्स में भी ये क्वेश्चन आंसर्स आपको मिलेंगे विद न्यूमेरिकल्स। नोट्स है मेरे विद न्यूमेरिकल्स, सारे न्यूमेरिकल्स उसमें करा रखे मैंने, आप उनको देखिएगा। उन्हीं में से मैं न्यूमेरिकल्स लेने जा रहा हूँ। फर्स्ट है, ए कंपाउंड इज फॉर्म्ड by 2 elements A and B.
A compound is formed by two elements A and B. A are arranged. A elements are arranged in CCP arrangement. In CCP arrangement. चलो इससे और सिंपल लेता हूं मैं, दोबारा से मैं रिपीट करने जा रहा हूं. A compound is formed by two elements. ठीक है, A and B. A are present at the corners and B are present at the center of each faces. At the center of each faces. What is the formula of this compound? मैंने कहा कि एक यौगिक है जो A B दो प्रकार के तत्वों से मिलकर बना है. A इकाई कोशिका के कॉर्नर पर है, कोनों पर है, और B इकाई कोशिका के प्रत्येक फलक के केंद्र पर उपस्थित है. तो आपको उस यौगिक का सूत्र बताना है. क्या बताना है? सूत्र. अब मैंने जो आपसे बात की, टू एलिमेंट्स हैं, एक ए है और एक बी है. ए कहां पर प्रेजेंट है? प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स. कॉर्नर्स. अब कॉर्नर्स पे है तो उसका कंट्रीब्यूशन कितना आता है बच्चों? 1/8. और टोटल कॉर्नर कितने होते हैं क्यूब में? 8 होते हैं. इंटू 8 तो कितना आया? 1. तो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए, नंबर ऑफ ए एलिमेंट कितना आ गया? 1 पर यूनिट सेल. और बी का निकालें तो बी कहां पर प्रेजेंट है? प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ ईच फेसेस. तो ईच फेसेस पे है, सेंटर ऑफ ईच फेसेस, तो उसका कंट्रीब्यूशन कितना होता है? 1/2 इंटू कितने फेसेस होते हैं? 6. तो कितना आएगा? 3. कितना आएगा? 3. अब फॉर्मूला निकालना है. तो A/B कितना हुआ? A कितना है? 1. B कितना है? 3. तो फॉर्मूला हुआ आपका, फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड, फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड इज AB3. क्या फॉर्मूला होगा? AB3. तो बेटा जो कोनों पर है उनका कंट्रीब्यूशन होता है 1/8. टोटल कोने 8 होते हैं, तो 8 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 1/8 इंटू 8 कितना आएगा? 1 आ जाएगा. तो कोनों पर उपस्थित जो तत्व है ए, उसकी संख्या कितनी आ गई? 1. और जो सेंटर ऑफ ईच फेसेस है, एलिमेंट जिसको आप बी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उसका कंट्रीब्यूशन कितना होगा? 1/2. टोटल फेसेस कितने होते हैं? 6. तो 1/2 इंटू 6 कितना आएगा? 3. तो A/B तो 1:3 आ गया. तो फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड इज A1 है, तो AB कितना है? 3. तो AB3. ये फर्स्ट न्यूमेरिकल सोल्व हुआ. अब मैं सेकंड न्यूमेरिकल के बारे में बात करने जा रहा हूं. ध्यान से सुनना बच्चों. ए कंपाउंड इज फॉर्म्ड बाय X and Y elements. A compound is formed by X and Y elements. ठीक है. X element is present at the corners. X element is present at the corners and Y element is present at the center of unit cell. दोबारा सुन ले. A compound is formed by X and Y elements. X is present at the corners of a unit cell, but Y is present at the center of the unit cell. What is the formula of the compound? What is the formula of the compound? फिर आपको उसका फॉर्मूला बताना है. अब क्या करना है? कॉर्नर्स का कंट्रीब्यूशन तो ऐसे ही निकालेंगे जैसे ऊपर है. नंबर ऑफ X एलिमेंट्स, नंबर ऑफ X एलिमेंट्स. कहां पर है X एलिमेंट्स? कॉर्नर. कहां पर है? कॉर्नर्स पर. तो कॉर्नर्स का कंट्रीब्यूशन कितना होता है? 1/8. कॉर्नर का मीन कोनों पर है X, तो उसका कंट्रीब्यूशन कितना है? 1/8. कितने कॉर्नर्स होते हैं? 8. तो कितना आएगा? 1. और नंबर ऑफ Y एलिमेंट इज 1 into 1, क्योंकि सेंटर ऑफ द यूनिट सेल है, तो इसका भी कितना आएगा? 1.
तो हिंदी मीडियम वाले भी सुन लें कि एक यौगिक है जो एक्स वाई दो तत्वों से मिलकर बना हुआ है। एक्स कॉर्नर पे कोने पर उपस्थित है और वाई इकाई कोशिका के केंद्र पर उपस्थित है। तो यौगिक का सूत्र क्या होगा? तो जो कॉर्नर पे है कोनों पर है तो 1/8 इंटू 8 तो 1 आ गया। और जो वाई एलिमेंट है वो सेंटर पर है, यूनिट सेल के केंद्र पर है, तो किसी के साथ सहभाजित होगा नहीं, तो 1 इंटू 1 कितना आएगा? 1। तो आपको x इज टू वाई लिख सकते हैं 1 इज टू 1। देन फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड क्या होगा? एक्स वाई। क्या हुआ? एक्स वाई। ये मेरा अगला क्वेश्चन था जो आपको क्लियर हो गया होगा। सेंटर पे है तो उसको अपन इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। ये दो न्यूमेरिकल थे छोटे छोटे, मैंने आपको कराए। अब मैं थर्ड न्यूमेरिकल के बारे में बात करने जा रहा हूँ। अगर आपको न्यूमेरिकल में कोई भी प्रॉब्लम आती है बच्चों, तो आप ऑनलाइन व्हाट्सएप, ऑनलाइन ओसवाल क्लासेस पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि अब मैं आगे आगे न्यूमेरिकल्स के ऊपर ज़्यादा कंसंट्रेट होऊंगा। अभी तक थ्योरेटिकल चैप्टर चल रहे थे टॉपिक, अब मैं अपना जो टॉपिक चलेंगे विद न्यूमेरिकल्स चलेंगे। तो ये मेरा अब मैं से 2 क्वेश्चन हो गए हैं। थर्ड क्वेश्चन की बात करने जा रहा हूँ। ए कंपाउंड इज फॉर्म्ड बाय एक्स एंड वाई एलिमेंट्स। ए कंपाउंड इज फॉर्म्ड बाय एक्स एंड वाई एलिमेंट्स। X element is arranged in CCP. X element arranged in CCP. ठीक है? But Y element occupy 2/3 of the tetrahedral void. Y element occupied 2/3 of tetrahedral voids. Okay. What is the formula of the compound? What is the फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड? हिंदी में सुन ले। एक यौगिक है जो एक्स और वाई दो एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है, दो प्रकार के एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है। ठीक है? एक्स एलिमेंट सीसीपी व्यवस्था में है, सीसीपी व्यवस्था में, और वाई एलिमेंट जो होता है, वाई एलिमेंट ये आपका चतुष्फलकीय छिद्रों के 2/3 भाग में, चतुष्फलकीय छिद्रों के 2/3 भाग में। व्हाट इज द फॉर्मूला? तो इस यौगिक का सूत्र क्या होगा? दोबारा एक बार रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुन ले सभी हिंदी इंग्लिश मीडियम वाले। ए कंपाउंड इज फॉर्म्ड बाय एक्स एंड वाई एलिमेंट्स। एक्स इन सीसीपी अरेंजमेंट एंड वाई ऑक्यूपाई 2/3 of tetrahedral void. 2/3 of tetrahedral voids. What is the formula of the compound? What is the formula of the compound? ये आपको बताना है। देखिए बेटा, अपन को ये निकालना है, एलिमेंट कंपाउंड है, उसमें 2 टाइप्स के एलिमेंट है, एक एक्स है और एक वाई है। ठीक है? आपको एक्स एलिमेंट इन सीसीपी, किसमें? सीसीपी अरेंजमेंट है, और वाई का है occupied 2/3 of tetrahedral void. y किसको ऑक्यूपाइड कर रहे हैं? टेट्राहेड्रल वॉइड के 2/3 को। तो बेटा इस न्यूमेरिकल को करने के लिए पहले अपन x निकालते हैं। सीसीपी का मीन क्या होता है? आप दिमाग में अच्छी तरह बैठा लें कि जो कांस्टेंट पार्टिकल्स हैं, जो अवयवी कण है, वो इकाई कोशिका के यूनिट सेल के कॉर्नर्स पे होंगे, यानी कोनों पर होंगे, और प्रत्येक फलक के केंद्र पर भी होंगे, प्रत्येक फलक के केंद्र पर भी होंगे। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है? वो कहलाता है सीसीपी अरेंजमेंट। तो इसको ध्यान में रखते हुए अपन निकाल सकते हैं नंबर ऑफ एक्स एलिमेंट। तो सीसीपी अरेंजमेंट है तो 1/8 इंटू 8 प्लस 1/2 इंटू 6 कितना है बेटा? 4। नंबर ऑफ एक्स एलिमेंट आ गया आपका 4। ठीक है? अब जब आपको वाई नंबर ऑफ वाई एलिमेंट्स कैलकुलेट करना है तो बेटा आपको पहले नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड कैलकुलेट करने पड़ेंगे। क्या? नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड कैलकुलेट करने पड़ेंगे।
और नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड कैलकुलेट करने के लिए मैंने आपको पिछली क्लास में समझाया था। क्या समझाया था कि नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड इज 2 टाइम्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन पर यूनिट सेल, यानी चतुष्फल के छिद्रों की संख्या, चतुष्फल के वॉइड्स की जो टेट्राहेड्रल वॉइड्स की जो संख्या है वो पर यूनिट सेल कांस्टेंट पार्टिकल्स से 2 टाइम होगी, यानी प्रति इकाई कोशिका अवयवी कणों की संख्या जितनी होगी उससे दुगने टेट्राहेड्रल वॉइड होंगे। याद आया बच्चों? तो देखिए, नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितना हुआ बेटा? ये पर यूनिट सेल नंबर ऑफ कांस्टेंट पार्टिकल्स कितने हैं? पर यूनिट सेल सीसीपी अरेंजमेंट में कितने होते हैं? 4। तो यहाँ पे टेट्राहेड्रल वॉइड कितने आ गए? 8 आ गए। टेट्राहेड्रल वॉइड 8। और y कहाँ पर है? 2/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड, 2/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड। तो नंबर ऑफ y एलिमेंट्स, नंबर ऑफ y एलिमेंट्स कितने होंगे? देखिए बच्चों, 2/3 इंटू 8, तो ये आ गया 16/3 आ गया ना? ये नंबर ऑफ y एलिमेंट्स हैं। अब x इज टू y कर लें, x इज टू y, x की वैल्यू कितनी है? 4 इज टू y की वैल्यू 16/3, तो इसको अपन लिख सकते हैं 12 इज टू 16, 12 इज टू 16 एक्शन। तो बच्चों अपना ये x इज टू y आ गया 12 इज टू 16, इसको सिंपल करें 3 इज टू 4 आ गया। तो आपका जो फॉर्मूला हुआ x3y4 दैट इज द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड। ये यौगिक का सूत्र आ गया ना? समझ में आया बच्चों? अब मैं ये अपना थर्ड न्यूमेरिकल था, नेक्स्ट न्यूमेरिकल लेने जा रहा हूं मैं, ध्यान दें बच्चों। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल, अगला न्यूमेरिकल मेरा ये है कि ए सॉलिड कंपाउंड इज फॉर्म्ड बाय P and Q elements. A solid compound is formed by P and Q elements. P elements are in CCP arrangement. P elements are in CCP arrangement and Q elements occupy all the tetrahedral voids. Q elements occupied all the tetrahedral voids. What is the formula of solid compound? मेरा हिंदी में ध्यान से सुने, एक ठोस यौगिक है, ठीक है, जो 2 प्रकार के तत्वों से मिलकर बना है, P और Q। P CCP व्यवस्था में है और जो आपके Q है, P तो CCP व्यवस्था में है और जो Q है वो सभी चतुष्फल के छिद्रों में उपस्थित है। आपको उस यौगिक का सूत्र बताना है। तो आपको 2 टाइप्स के, एक P है और एक Q है। P कहाँ पर है? CCP अरेंजमेंट में, और ये कहाँ है? इन ऑल द टेट्राहेड्रल वॉइड्स, यही तो लिखा है। तो P नंबर ऑफ P एलिमेंट्स, नंबर ऑफ P एलिमेंट्स कैलकुलेट कर सकते हैं। CCP का मीन कॉर्नर्स पे, कोनों का, 1/8 इंटू 8 प्लस, और कहाँ होंगे? सेंटर ऑफ द ईच फेसेस, फलक के केंद्र पर कितने फलक होते हैं? 6, और उनका कंट्रीब्यूशन 1/2, तो कितना आया ये? 1 + 3 = 4। तो नंबर ऑफ P एलिमेंट्स आ गए 4, क्लियर? फिर नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स, नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने हुए? 2 टाइम्स होते हैं पर यूनिट सेल नंबर ऑफ कांस्टेंट पार्टिकल्स के, यानी 2 टाइम ऑफ द नंबर ऑफ कांस्टेंट पार्टिकल इन पर यूनिट सेल। तो आपको ध्यान रखना है कि इकाई कोशिका में प्रति इकाई कोशिका अवयवी कणों की संख्या जितनी होगी उससे दुगने चतुष्फल के छिद्र होंगे। तो कितने हुए? 4 है तो 8 हो गए। तो नंबर ऑफ Q एलिमेंट्स, Q एलिमेंट इज 8, ठीक है। तो P is to Q कितना हुआ? 4 is to 8,
1:2, तो फॉर्मूला क्या हुआ, फॉर्मूला इज PQ2। कौन सा फॉर्मूला हुआ, PQ2, ये फॉर्मूला हुआ। बोलो बच्चों, सिंपल है, आया समझ में। अगला मेरा एक क्वेश्चन एक और है जिसके बारे में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं कि a compound is formed by PQ elements, a compound is formed by P and Q elements, clear? P elements occupied in CCP arrangement and Q elements are present in all the octahedral voids, in all the octahedral voids। तो बच्चों मैं ये जो बताने जा रहा हूं आपको ये ध्यान दें, P तो कहां पर है, CCP में, और Q कहां है, इन द octahedral voids। क्वेश्चन दोबारा सुन ले, a compound is formed by P and Q elements, P are in CCP arrangement, Q are present in all the octahedral voids। What is the formula of the compound? हिंदी में सुन ले, एक यौगिक है PQ दो प्रकार के तत्वों से मिलकर बना है, P CCP व्यवस्था में है और Q सभी अष्टफल के छिद्रों में उपस्थित है, तो यौगिक का सूत्र क्या होगा। तो बेटा ये मैंने लिख दिया, P CCP में है, Q इन ऑल द ऑक्टेट्रल वॉइड्स, तो नंबर ऑफ P एलिमेंट्स कितना होगा, CCP वही 4 आ जाएगा। सिमिलरली 1/8 into 8 plus 1/2 into 6, तो नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स इज 8। ये टेट्राहेड्रल वॉइड है, अपन को कौन सा निकालना है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड, नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। तो बेटा पर यूनिट सेल नंबर ऑफ कांस्टेंट पार्टिकल जितने होंगे उसके इक्वल ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होंगे, उसके इक्वल क्या होंगे, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, क्लियर। तो अगर ये पर यूनिट सेल नंबर ऑफ कांस्टेंट पार्टिकल कितने हैं, 4 है, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने आएंगे बेटा, 4 ही आएंगे, कितने आएंगे, 4। समझ में आया, ऑक्टाहेड्रल वॉइड नंबर ऑफ कांस्टेंट पार्टिकल्स के इक्वल होते हैं। तो हिंदी में सुन लें, अष्टफल के छिद्रों की संख्या प्रति इकाई कोशिका अवयवी कणों की संख्या के बराबर होती है। तो नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड 4, तो नंबर ऑफ Q एलिमेंट कितने आएंगे, सभी ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में 4 आएंगे, तो P/Q 4/4 1/1, तो फॉर्मूला हुआ PQ। समझ में आया बच्चों। लास्ट, ये मेरा अगला थर्ड फोर्थ क्वेश्चन था, एक लास्ट क्वेश्चन मैं लेने जा रहा हूं, वो आप देखिए, लास्ट होगा वो। मैंने एक क्वेश्चन है, इस पे बना रहा हूं मैं, ध्यान दें। ये एक यूनिट सेल है, क्या बना रहा हूं बच्चों, यूनिट सेल। ये कॉर्नर से 1 2 3 4 5 6 7 8, आपको ध्यान रखना है, ये जो डॉट है इट इज x और ये जो है इट इज y। ये यूनिट सेल है, इसमें x और y क्या है, x का है CCP अरेंजमेंट, x किसमें, CCP अरेंजमेंट में आप देख सकते हैं, और y कहां पर है, आप इस डायग्राम में, यूनिट सेल के डायग्राम में देख सकते हैं। तो मेरा क्वेश्चन ये है, एक कंपाउंड इज फॉर्म्ड बाय x एंड y एलिमेंट्स, ठीक है, which is so in this unit cell, in this unit cell, इस यूनिट सेल्स को अपनी कॉपी में बना लेना, और ध्यान से देखें, CCP अरेंजमेंट में x है और y कहां पर है, एजेस पे, 4 एजेस पे और एक सेंटर में। आपको इस कंपाउंड का फॉर्मूला बताना है, इस कंपाउंड इज द फॉर्मूला ऑफ दिस कंपाउंड। आप बता सकते हैं कंपाउंड, नेक्स्ट क्लास में ये न्यूमेरिकल आपको करना है,
डायग्राम को एक बार ध्यान से देख ले, मैं जूम कर देता हूँ इस डायग्राम को। तो डायग्राम पे जूम करके आप ध्यान से देखें कहाँ है, एक्स का है सीसीपी यानी कॉर्नर्स पे है, कोनों पर, और प्रत्येक फलक के केंद्र पर है। प्रत्येक फलक का केंद्र बेटा ये और है, ये 6 फलक है, 6 फलक के केंद्र हो गए। डायग्राम पे जूम हो रहा है, आप ध्यान से देखें, कोनों पर और 6 फलक के केंद्रों पर है। और y कहां पर है, 4 किनारों पर है और एक सेंटर में। आपको इस कंपाउंड का फॉर्मूला बताना है, नेक्स्ट क्लास में ये मैं करूंगा सोल्व, आपको बताना है। तरीका वही है जैसे हम करते आ रहे हैं। आपको ध्यान रखना है सीसीपी है तो 4 आ जाएगा, कॉर्नर्स पे 4 एजेस पे है, 4 किनारे पर है, कहीं और नहीं है, तो 1/4 × 4 होगा। और एक कहां पर है y, सेंटर में, तो किसी के साथ कंट्रीब्यूट हो गई नहीं, तो 1:1, तो 1/4 × 4 प्लस 1 × 1 इक्वल्स टू कितना आएगा, फिर जैसे x आ गया y आ गया, फिर दोनों के हिसाब से आपको फॉर्मूला लिखना है, तो वो लिख के आप मेरे को दिखा देना, वो कर लेना। तो बहुत इजी है, ऐसे न्यूमेरिकल एग्जाम में आते हैं। यदि आपको न्यूमेरिकल क्लास पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट लिखें। थैंक यू।